निरंजना चौधरी ने लिखा है, नमन गुरुजी, जागी हुई कुंडलनी ऊर्जा से हम ध्यान साधना में कैसे सहयोग प्राप्त कर सकते हैं? उस ऊर्जा के साथ कौन सी ध्यान विधि ज़्यादा सहयोगी हो सकती है? निरंजना जी, अपने नाम को बस केवल समझें। निरंजना, निरंजन, स्पॉटलेस, बेदाग, बस वही ध्यान में सहयोग करता है, निरंजन हो जाना। इसीलिए भारत के साधुओं ने, घुमक्कड़ साधुओं ने इस उद्घोष को हमेशा अपने साथ रखा था, अलख निरंजन। बाकी कुंडलनी जागी हो, सोई हो, इन चिंताओं में क्या पड़ने की जरूरत है? एक्चुअल में समस्या क्या है? ये कुंडलनी का जो कॉन्सेप्ट है, इससे हम बहुत कुछ बताने की कोशिश करते रहे भारत में। देखिए, कॉन्सेप्ट बुरे नहीं होते, मैं हमेशा ये बात कहता हूँ, कॉन्सेप्ट अच्छे हैं, खूबसूरत हैं। कुंडलनी का एक कॉन्सेप्ट है जिससे हमने कुछ चीज़ें समझाने की कोशिश करी, लेकिन कालांतर में क्या हुआ, वक्त के साथ लोगों ने उसको एज इट इज पकड़ लिया कि बस कोई सांप सोया हुआ है अंदर और उसको जगाकर हमको कहीं ऊपर ले जाना है। लेकिन हम बताने की कोशिश कर रहे थे कि भाई ऐसा होता है, ऐसे ऐसे कुछ जीवन में परिवर्तन होता है, तो उसको कुंडलिनी कहते हैं। अब भारत में शब्दों की संपदा भी थी, तो हमने बहुत सारे खूबसूरत खूबसूरत शब्द भी डाले। अन्यथा जो कुंडलिनी है वो टेढ़ी खीर वाला मामला हो जाता है। जैसे टेढ़ी खीर के बारे में आप जानते होंगे, मैंने भी किस्सा सुनाया है, पहले नहीं सुना है तो समझें। तो कुंडलिनी और टेढ़ी खीर, इन दोनों का बड़ा रिश्ता है। कहते हैं कि एक बार एक व्यक्ति था, वो एक जगह गया जहाँ उसका मित्र रहता था, और मित्र अंधा था और उसके परिवार में भी सब लोग अंधे थे, यानी आसपास कुछ ऐसी व्यवस्था थी, उन लोगों ने कुछ देखा ही नहीं था। तो जो गया था उनका जानने वाला, उसने कहीं जाकर खीर खाई थी, वो आँख वाला था, तो उसने खीर खाई थी। तो उसने जाकर उस बिना आँख वाले को ये बताया कि भाई मैंने खीर खाई, बहुत स्वादिष्ट थी, बहुत मज़ा आया। तो उसने पूछा, जिसके आँख नहीं थी, उसने कहा खीर क्या होती? उसने कभी खीर सुना ही नहीं था, उसने कभी देखा ही नहीं था इस तरह की चीज़। तो उसने कहा खीर बनती है दूध और चावल से। अब दूध और चावल से भी वो लोग अपरिचित थे। तो उन्होंने कहा दूध और चावल कैसा होता है? तो उन्होंने कहा दूध चावल सफ़ेद होता है, सफ़ेद। अब सफ़ेद वर्ड शब्द उनकी पकड़ में नहीं आया, तो उन्होंने कहा कि सफ़ेद कैसा होता है, सफ़ेद के बारे में ज़रा बताइए। तो अब बताने वाले की समस्या, उसको तो ढूंढना पड़ रहा है लगातार, अब सफ़ेद तक आया। तो उसने कहा जैसे बगुला सफ़ेद होता है वैसा सफ़ेद होता है, बगुला। अब आँख वाले ने तो बगुला भी कभी नहीं देखा था, तो उसने कहा बगुला कैसा होता है? तो उसने अपना हाथ ऐसे बना दिया कि देखो ऐसे बगुला होता है। तो उसने ऐसे छूकर उसको देखा, ऐसे ऐसे करके। उसने कहा भैया बहुत टेढ़ी खीर है, हमारे गले में फंस जाएगी, हम नहीं खाएंगे। वहाँ से ये मुहावरा निकला, टेढ़ी खीर। जब उसने उस सफ़ेद समझाते समझाते, दूध समझाते समझाते वहाँ तक लाया और उन्हें छूकर देखा, ये इतना टेढ़ा मामला है, गले में अटक जाएगा, तो वो हो गया टेढ़ी खीर। कुंडलिनी का हाल भी कुछ ऐसे ही हो गया है सीकर्स के साथ, टेढ़ी खीर जैसा। इन विषयों पर कभी हम विस्तार से प्रकाश डालेंगे। कुंडलिनी पर, चक्रों पर एक बार इनका जो डिमिस्टिफिकेशन है हम सिलसिलेवार करेंगे, पूरी एक सीरीज ही रख लेंगे चक्रों पर, और तब सारी चीज़ समझाएंगे। अभी हम एक एक चीज़ समझाएंगे तो आप इधर से पकड़ेंगे, फिर उधर से उसको नहीं पकड़ पाएंगे, तो उस पर पूरे एक सीरीज बोलेंगे, ठीक है? और तब आप अपने जितने भी कन्फ्यूजन, प्रश्न, तर्क सब रखिएगा और उनको हम लोग धीरे धीरे एक्सप्लेन करेंगे।